संभल में बारात में वीडियोग्राफर न लाने पर जमकर मारपिटाई हुई है। आरोप है कि जयमाला पर दूल्हे ने लात मारकर दुल्हन को पटक दिया। फिर दूल्हे और दुल्हन के मामले के बीच जमकर लात-घूंसे चले। दूल्हे की माने तो झगड़े के बाद दुल्हन ने भी ससुराल जाने से मना कर दिया। मामला बिना ठेर थाना के गांव का है, जहां दिल्ली से बारात आई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जयमाला के समय कन्या पक्ष ने वीडियोग्राफर के बारे में मालूम किया। दूल्हे ने वीडियोग्राफर को अपने बजट से बाहर बताते हुए वीडियोग्राफर को न लाने की बात कही। बताया जा रहा है कि इस बीच बात बढ़ गई और दूल्हे ने स्टेज पर ही लात मारकर दुल्हन को पटक दिया, अपनी पगड़ी भी उतार फेंकी। आरोप के अनुसार इस दौरान दूल्हे और दुल्हन के मामा के बीच जमकर मारपिटाई हुई। जयमाला स्टेज अखाड़ा बन गया। बताया जा रहा है कि वर और कन्या पक्ष के बीच रास्ते में फिर बेल्ट चली। बवाल के बाद दोनों पक्ष थाने में पहुंचे और दुल्हा थाने में मौजूद है, तो वहीं दुल्हन अपने घर पूरे मामले पर पुलिस कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। अलबत्ता मारपिटाई से इतर घटना का एक और फिजूल खर्ची और सरकार को चूना लगाने का ये भी पहलू है कि दुल्हा और दुल्हन की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सरकार के खर्च पर शादी हो चुकी है। अब घर से विदाई के नाम शादी का ये स्वागत किया जा रहा था, जिस दौरान बवाल हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? जो बारात को लेकर के एक विवाद हुआ था, क्या मामला है ये? तो सर हम लगन लेके गए थे, जिनका कोई उनकी डिमांड थी वो हमने पूरी कर दी। उनकी लड़की डिमांड रह गई थी सर, डर हम लेके नहीं गए थे सर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे भी दंगा करा था सर हमारे साथ में। वहाँ से हम आ गए, कोई बात नहीं सर। यहाँ पर आके सर इन्होंने यहाँ पे भी बदतमीजी करी थी, यहाँ से उतारे थे, यहाँ पे भी बदतमीजी करी थी। इसके बाद हम लड़की जयमाला पर लेके गए थे। उसके बाद हम ले गए, कैमरे वाले थे उनके साथ में। हमने कि कोई वीडियो वाला है ना, फिर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर ये इन्होंने लड़के हाथ पकड़ा। उसके बाद एक ही बात पे इन्होंने लड़की को धक्का मार दिया और जयमाला फेंक दी। तो ये सेल्फ है, सब उतार के फेंक दी इन्होंने। हमारे मामा चढ़े तो उनमें भी इन्हें चपत मारा। हम रिपोर्ट लिखाने गए थे मामा में थाने में। उसके बाद फिर हम लौट मारे थे। लड़का ये इसकी शादी हुई, ये भी तीनों भाई और कस्बे के 4-5 लड़के 8-10 लोग हैं। उन्होंने गाड़ी रोका हमारी, हम 3 लोगों पर पिटाई लगाई बेल्टों से, बच्चा से उल्ली तरफ। मेरा नाम सर राहुल कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं चमकपुर का रहने वाला हूँ। ये क्या बारात को लेकर के विवाद हुआ था, क्या मामला है पूरा? मैं बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं एज ए LT पोस्टेड हूँ। ये मेरी भांजी की शादी थी। ये बारात आई थी। इन लोगों ने 10 तारीख में जब लगन गई थी तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड रखी थी कि 5 लाख रुपए चाहिए, हमें एक कार चाहिए, प्लस सोने की चेन चाहिए। हम अंगूठी लेके गए थे, कैश दिया था, सारा सामान दिया, जो मतलब सामर्थ्य से हो सका वो सारी चीज़। और बारात का स्वागत बहुत अच्छे से किया। हम हाथ जोड़ के इनसे बार बार कह रहे थे कि आप लोग खाना खा लो, लेकिन दूल्हे के और दूल्हे के भाई लोग और ये सब घर वाले इनके लेकिन सुनने को तैयार नहीं थे। उसके बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ रहे थे, इनको खाना कैसे भी समझा बुझा के खिलाया, लेकिन इनकी डिमांड जो है कम नहीं हो रही थी। उसके बाद में बारात हमने चढ़वाई, मतलब 2-4 लोगों ने कैश उनके। उसके बाद में जैसे ही लड़की को जयमाला पे ले जाके गए हम, स्टेज पे जैसी लड़की पहुंची, इसने रोहित ने जो दूल्हा है, इसने उसमें लात मारी और पीछे गिरा दिया स्टेज से। हाँ, और गाली गलौज की। और उसके बाद में गाली गलौज करने के बाद में जब मैं स्टेज पे गया, 2-3 लोग और भी गए बचाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन नहीं समझा। इन्होंने मेरे साथ भी हाथापाई करनी शुरू कर दी। आप ये देखिए, ये सारी। उसके बाद हाथापाई शुरू कर दी। फिर कोई बात नहीं, मैं जो है थाने गया तहरीर देने। मैंने थाने में तहरीर दी। उसके बाद में थाने में तहरीर देने के बाद में जब वापस आ रहा था तो ये लड़का रोहित के भाई, रोहित के बारात साथ वाले, परिवार वाले, इनके मामा, सब लोग मुझे रास्ते में जंगल में घेर लिया। वहीं हम 3 लोग थे और तीनों को हमें बहुत बुरी तरह से पीटा इन्होंने। इनके पास बहुत ही कृपा। ऐसा था, फोटोग्राफर के उस पर झगड़ा हुआ है। मैं वहीं मौजूद था और कुछ थोड़ा सा हल्का सबूत मेरे पास भी है। मेरा पूरी वीडियो नहीं है, आधी है। जो बहस चली थी सिर्फ उतनी है फोटोग्राफर के। तुम वीडियो वाला क्यों नहीं लेके आया आप? वीडियो वाला उसका नहीं बन रहा, हमारा बचत नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वो खुद काम करता, मेरा भाई है वो खुद काम करता सीजन का। और दूसरा उसके बाद कोई लड़का नहीं था, सीजन बहुत तगड़ा था। और वो बोले कि जो इसका साला है मेरे भाई का, कि तुम वीडियो वाला कहाँ तुम्हारा? उसने साहब बोला कि मेरे पास बचत नहीं था, ये है वो है। तो ये एक उनका बड़ा भाई है, आकाश नाम का,
उसने बोला कि तू क्यों बोल रहा। पहले उन दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई हुई है, आपस में लड़ाई होती रही है। तो इतनी देर में इसके मामा जी ये थे, वो आए, स्टेज पर सीधे चढ़े, मेरे भाई के इन्होंने थप्पड़ मार दिया सीधा आते ही। थप्पड़ मारते के साथ ही वो लड़की गई बेहोश। अगर वो लड़की जैसे तैसे उठ गई, अगर वो लड़की नहीं होती, अगर वो लड़की नहीं होती, मेरे भाई के ऊपर नहीं गिरती, तो आज मेरा भाई मर जाता कल। फिर जैसे कि हम वहाँ से निकले, हम यहाँ थाने के लिए आ रहे थे, तो इनके मामा जी पहले यहाँ थप्पड़ मारते के साथ ही पहले यहाँ आ चुके थे, यहाँ कंप्लेंट डालने के लिए। हम भी आ रहे थे बाद में उनके पीछे पाछे। तो हम पैदल थे, वो गाड़ी से थे। इतनी देर में यहाँ आके जा रहे थे वापस, हम यहाँ वहाँ से यहाँ आ रहे थे। तो जैसे ही आ रहे थे इधर की तरफ, थाने की तरफ, तो हम अपने सीधे आ रहे थे, वो भी सीधे आ रहे। उन्होंने सामने से बिल्कुल ओवरटेक करके हमारे ऊपर एक्सीडेंट करने की कोशिश करी गई थी। अगर हम गड्ढे में नहीं गिरते ना, तो हमारे में से एक आदमी किसी को बहुत चोट आ जाती है या ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड में चला रही है। क्या इसमें कोई घायल भी हुआ है क्या? घायल नहीं हुआ, मगर बच गए, गड्ढे में गिर गए थे खेतों के अंदर। किसी को कोई चोट आई मारपीट के नहीं, दौरान? मारपीट में गुमचोट आई हैं और कुछ नहीं आया है। और बाकी दूसरी बात यह है, उन्होंने हमें फंसाने के लिए कोशिश करी गई है। अब उसमें उन्होंने प्लान बनाया होगा, 3-4 जने मिल के कि डॉक्टर साहब हम तुम्हें मारते हैं, तुम जाके लड़के वाले को फंसाओ ऐसे करके, और तुम्हें खुली चोट देते हैं। ऐसे उनको चोट लगी, वैसे हम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। जो एक बारात को लेकर के विवाद हुआ है, क्या मामला है ये? ये हमारी शादी जो है 2021 में जून 21 तारीख को, ठीक है, जून में सामूहिक विवाह हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब लड़की वाले कहने लग गए कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, उसमें शादी करेंगे हम। हमने कहा ठीक है, लेकिन आप विदाई उसी टाइम पे कर देना। लड़की वालों ने हमारी बात नहीं मानी, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई हम विदाई अपने घर से करेंगे 2 महीने बाद। 2 महीने से 3 महीने हो गए, 3 से 4। अब फिर हमने शादी की डेट लगवाई। अब ये लड़की को जो है भेज नहीं रहे हैं। लड़की का जो मामा था उसने मेरे साथ खूब मार पिटाई करी है, स्टेज पे आके मेरे पे थप्पड़ मारे हैं। अब ये बताओ, मैं अपनी शादी खुद तो बिगाड़ना नहीं चाहूँगा, है ना। कोई चाहेगा मेरी शादी बिगड़े? या दूल्हा अपनी शादी कभी नहीं बिगड़वाना चाहता है, या दूल्हा किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा कभी भी। तो लड़की के मामा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मार पिटाई करी है। हम थाने में ही हैं। अब लड़की कह रही है मेरे को जाना नहीं है। विवाद किस बात को लेकर के हुआ? विवाद फोटोग्राफी की वजह से हुआ था। अब मेरा जैसा बजट होगा मैं वैसे ही फ़ोटोग्राफ़र को बुलाऊंगा। अगर मेरे को फ़ोटो बनवानी तो फ़ोटोग्राफ़र को बुलवाऊंगा, अगर वीडियो बनवानी तो वीडियोग्राफ़र को बुलवाऊंगा। अब मैंने एक चीज़ चूज़ कर ली, मैंने फ़ोटोग्राफ़र को बुलवाया। लड़की वाले बोलते हैं कि भाई तुम्हारा वीडियोग्राफ़र क्यों नहीं है? ये बात तो मेरे पास नहीं है बजट, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एक फ़ोटोग्राफ़र से ही काम चला रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं खुद एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। 12 तारीख का साया इतना हैवी है, बहुत डेट हैवी थी, तो सभी लड़के जो है कामों पे गए हुए थे अपने अपने। और इतने में आके लड़की के मामा ने मेरे स्टेज पे आके थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ मारने के बाद जो है लड़की बेहोश हो गई थी, वहीं गिर गई थी। मैं लड़की को संभाल रहा था, इतने में तो लड़की के भाई वगैरह जो है सब पीछे से आके ना मेरे लात घुसे बजा रहे। अच्छा, ये बारात कहाँ से कहाँ को आई थी? दिल्ली से ये आई थी, अपने बनिया ठेर जो थाना है उसके पास वो है, बड़ियन गांव है एक, वहाँ से वहाँ पे आई। जो मारने वाले थे वो कौन युवक थे, कहाँ के थे? वो जो थे मामा जो थे वो थे चमरपुरा के, चंदोसी के पास, और वो सगे मामा थे उनके, और वो उनकी गवर्नमेंट जॉब है। वो जो है मुरादाबाद में कोई कंपाउंडर हैं, और वो गवर्नमेंट जॉब पे उछल रहे हैं कि मैं यूँ कह रहे थे मेरे से रात को कि मैं तुझे फंसवा दूंगा पूरा। किस विभाग में? मतलब हाथ छोड़ने के, बदतमीजी करने के। नाम क्या है? राहुल नाम है उनका।